हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसमें एक इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये दोनों टाइप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है। ये जो नेगेटिव डीलोकलाइज हम लोग रेजोनेंस में क्या पढ़ते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं। तो इसमें जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा तो वो क्या होगा, इसमें सेम एटम में होगा। जैसे ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। इसमें देखो नेगेटिव डीलोकलाइज इसलिए बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए नेगेटिव बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सेम एटम, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन मतलब सेम एटम। जैसे ये ए है तो यहाँ से जो ये या जैसे ये जो जाएगा यहाँ से, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये वाले से सेम वाले पे जाएगा, ए वाले से ए वाले पे जाएगा, ये बोल रहा है। मतलब सेम, मतलब जो एटम जो होगा वो सेम होगा। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टू अदर एटम, जैसे ए है यहाँ बी है तो ये ऑक्सीजन से बी पे जाएगा, मतलब ये बी अलग हो गया और ए अलग है, दो अदर अदर एटम है तो ये अलग अलग एटम में जा रहा है जब डीलोकलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये दोनों में ए था, मतलब जैसे इस पे अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो जाएगा यहाँ पे सेम वाले पे जाएगा, ए वाले पे ही जाएगा। तो ये सारा चीज़ है इसमें। अब जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये वाला जो दिया हुआ है, ये मोलिक्यूल दिया हुआ है, तो CH3CO माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे अल्टरनेट सिस्टम में पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो रहा था, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या लोन पेयर है या फ्री रेडिकल है, ये जो शिफ्ट हो रहा था तीनों किधर शिफ्ट हो रहा था, पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, इसका शिफ्टिंग ऐसे इस डायरेक्शन में होता है। और पाई बॉन्ड किधर हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो रहा था, तो ये इधर की तरफ टूट रहा था। ऐसे करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जब हम लोग पढ़े थे तो ऐसे करके टूट रहा था। तो अब देखो यहाँ पे ये पाई है तो ये इस डायरेक्शन में टूटेगा, तो ये यहाँ क्या बनेगा, इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ओ पे। सॉरी ये मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे मतलब ये है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पाई की तरफ मूव करेगा, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज इधर की तरफ आएगा, नेगेटिव वाला चार्ज इधर की तरफ आएगा, तो ये पाई बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा, इधर टूटेगा, तो ओ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों मिल करके प्लस माइनस मिल के बॉन्ड बना देगा, तो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पे और ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, ये वाला ये जो है ये वाला जो ऑक्सीजन में जो ये था इलेक्ट्रॉन था इसके नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वाला किस में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किस पे चले जा रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन पे आ गया है, जब शिफ्ट हो गया है तो इसमें क्या सेम एटम में जा रहा है, अलग एटम में नहीं है। तो ये सारा चीज़ बोला है, जो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन मतलब सेम एटम में, या कुछ भी हो सकता था, नाइट्रोजन हो सकता था, कोई भी, मतलब सेम एटम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे, ये इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एटम से कोई अदर एटम है, सेम एटम नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग उसका भी एग्जांपल। अब जैसे देख लो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वाला हो जाएगा। और जब पाई बॉन्ड यहाँ पे और माइनस चार्ज है तो ऐसे करके यहाँ पे रेजोनेंस होगा, फिर रेजोनेंस यहाँ आ जाएगा, माइनस इस पे आ जाएगा, फिर इसमें होगा रेजोनेंस, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे इसमें से पाई बॉन्ड दोनों तरफ कहीं भी रेजोनेंस करेगा, इधर कर लेगा, एक रेजोनेंस इधर हो गया, एक रेजोनेंस इधर हो गया और एक रेजोनेंस इधर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे या माइनस चार्ज है या पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो एक रेजोनेंस यहाँ हो जाएगा, माइनस फिर इसमें आ जाएगा, फिर माइनस, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऐसे करके बन जाएगा, तो ऐसे करके रेजोनेंस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये भी इक्विवेलेंट हो गया, ये भी इक्विवेलेंट हो गया। तो ये तीनों इक्विवेलेंट वाला था। अब देखो
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ तो कोई एक भी दूसरा को ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है, तो कहाँ पे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है कार्बन पे, तो इस टाइप का बॉन्ड है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस। तो ये क्या है, अल्टरनेट कंजुगेशन सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो रेजोनेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो ये रेजोनेंस शो कर रहा है, तो रेजोनेंस शो कर रहा है, तो माइनस वाला चार्ज किधर की तरफ मूव करता है, पाई की तरफ, तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, और पाई इधर की तरफ टूटेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस मिल करके एक डबल बॉन्ड बना देगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ओ सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी पे यहाँ क्या आ जाएगा, सी पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है। तो ये सारा ऐसे करके है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस चार्ज पहले किस पे था, ऑक्सीजन पे था, अब यहाँ पे माइनस चार्ज किस पे आ गया है, कार्बन पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन एटम टू अदर एटम, मतलब सेम एटम में नहीं है ऑक्सीजन, ये जो चार्ज है माइनस चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में नहीं जा रहा है, मतलब सेम एटम में नहीं जा रहा है, कार्बन वाला में चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन एटम टू अनदर एटम चला, डिफरेंट अनदर एटम, ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। तो इसमें ये देखेंगे इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है, तो इसमें से जो इक्विवेलेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे भी देख सकते हो, पहले तो 4 रूल पढ़ चुके हैं, जो पहले ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या न्यूट्रल होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज ऑन ज़्यादा नेगेटिव पे होना चाहिए, और चौथा वाला जो रूल था वो था जो सेम चार्ज में दूर में हो तो ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी होगा। तो 4 चीज़ के अलावा ये सारा चीज़ें इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे क्या, ये एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन, ये 2 चीज़ें, इसके अलावा 4 चीज़ के अलावा 2 चीज़ याद रखना है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसमें क्या था, एक्सटेंडेड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और हम लोग अगला देख लेते हैं। नहीं, इसमें ये क्या था, इक्विवेलेंट वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू नॉन इक्विवेलेंट वाला। तो अभी हम लोग आगे में देख लेंगे एक्सटेंडेड। अब हम लोग देख लें एक्सटेंडेड वाला क्रॉस कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन, मतलब 2 तरह का कंजुगेशन होता है। तो इसमें ये देखेंगे जो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होती है, तो इसमें जो स्टेबिलिटी होती है, इसमें स्टेबिलिटी एक्सटेंडेड वाले की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, एक्सटेंडेड वाले की ज़्यादा होती है क्रॉस से, क्रॉस कंजुगेशन वाले। एक होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक क्रॉस कंजुगेशन। तो ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये जो दोनों मतलब जो मॉलिक्यूल होगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उस मॉलिक्यूल का, और सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल में, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और सिर्फ डिफरेंस किस में होगा, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस, जो रेजोनेंस होगा वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो डायरेक्शन अभी हम लोग देखें, एक मॉलिक्यूल देखेंगे वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन में चेंज होगा रेजोनेंस का, अलग अलग डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। देखो, इफ़ रेजोनेंस हैज ओनली वन डायरेक्शन दैट इज नॉन एज द एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अगर से एक डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा क्या है, इफ़ मोर देन वन डायरेक्शन, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ये अगर रेजोनेंस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। इसकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू एक्सटेंडेड वाले की। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जो क्या है, नाइट्रोजन भी क्या होगा, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो लोन पेयर किधर की, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर रेडिकल, वो किधर की तरफ मूव करेगा, पाई की तरफ मूव करेगा। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ मूव करेगा। और पाई वाला किधर टूटेगा, इधर की तरफ टूटेगा। और तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे तो ये किस डायरेक्शन, और ये इधर हो गया। फिर ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, अल्टरनेट सिस्टम में, तो ये किधर की टूटेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में टूटेगा। तो ये क्या हो रहा है, सब एक ही डायरेक्शन में, इधर इधर इधर, मतलब एक ही डायरेक्शन में टूट रहा है। तो कोई भी क्या बोले, जो कंजुगेशन जो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड वाला। तो ये क्या है, एक्सटेंडेड वाला है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ये। अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें लोन पेयर है नाइट्रोजन में, तो इधर पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर किधर की तरफ मूव करेगा, पाई बॉन्ड की तरफ, तो इसका डायरेक्शन इधर। और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये इधर की तरफ मूव करेगा। और पाई बॉन्ड दोनों 2 तरफ ये कर रहा है, लोन पेयर है तो किधर, पाई बॉन्ड की तरफ इधर जाएगा, फ्लो करेगा, और पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो क्या हो रहा है, ये एक इधर डायरेक्शन एक इधर डायरेक्शन, मतलब 2 अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। तो क्रॉस कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कम होती है, किससे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन से कम होती है।
अब देख लो ये वाला लास्ट वाला केस जो है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर है। देखो यहाँ पे ये वाला सिस्टम है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। तो दो पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट मतलब सिस्टम है, कंजुगेशन सिस्टम है। तो हम लोग जब दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट सिस्टम में रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है उधर होता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए इधर की डायरेक्शन में ये टूटेगा। तो अब ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे करके टूटेगा। तो पाई बॉन्ड भी इधर ही डायरेक्शन में टूटेगा, ये हो गया। और ये वाला भी पाई बॉन्ड इधर की डायरेक्शन में टूटेगा। तो मतलब ये सब क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड वाला बोलेंगे। एक्सटेंडेड वाला कंजुगेशन हो रहा है इसमें। अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा हो रहा है क्या है, पाई बॉन्ड वाला सिस्टम में, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो उधर ही टूटता है। तो ये क्या इधर ही टूटेगा, ये इधर टूटा। और ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटेगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर से ऐसे टूटेगा। तो मतलब ये दो अलग अलग ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में ये कंजुगेट कर रहा है। तो कंजुगेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। तो ये दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाले में किसका ज़्यादा होगा, ये वाले का ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। किसका, एक्सटेंडेड वाले का। ये एक्सटेंडेड वाले का स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होगा, क्रॉस कंजुगेशन से ज़्यादा होगा।